3 बच्चों की मां ने अपने आशना और उसके साथी के साथ मिलकर अपने खावन को कत्ल करवा दिया। मरियम, बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि आप कितने प्यारे 3 बच्चे थे। आप वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था, वो एहसास ही नहीं करता था मेरा। तो मरियम, अब बच्चे याद आ रहे हैं? बहुत बहुत याद आते हैं। आपको पता था उसके 3 बच्चे हैं और शादी के कितने अरसे के बाद दोबारा आपकी बातचीत उससे शुरू हुई है? मुलाकातें यही थी, वो घर आके अम्मी वगैरह के से मिलती थी। 2 बार मैंने इसको मना किया था, लेकिन वो कहती थी मैं आपको नहीं मिलने आती, मैं माँ जी को मिलने आती हूँ। उसके बाद सारा कुछ सोच के आपको शर्म हया नहीं आई है उस टाइम पे? कितना ज़्यादा आपने 3 बच्चों की माँ के साथ आप दोबारा से आप लिंक में आ गए। अब हमें अफसोस हो रहा मैम। रिहान ने पिस्टल सीधा किया है ना उसको, तो वो आगे से हाथापाई का उसने हाथ वगैरह मारे। रिहान ने भी फिर दिक्के वगैरह दिए, उधर हाथापाई हुई, पिस्टल नीचे गिरा, फिर पिस्टल मैंने पकड़ लिया। याद कौन कौन आता है? पापा। पापा याद आते हैं, मम्मा याद नहीं आती हैं? मम्मा नहीं याद आती हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। तो नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं शादरा के थाने में, जहां पर जुल्म की दास्तां में एक और दास्तां शामिल हो गई, जहां पर 3 बच्चों की मां ने अपने आशना और उसके साथी के साथ मिलकर अपने खावन को कत्ल करवा दिया। कि क्या सारा मामला था, क्या सारी चीज़ें थी, बात करवाते हैं। सबसे पहले मुल्ज़िमा के पास लिए चलते हैं, उसके बाद बात करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से और उनसे बात करेंगे किस तरीके से तमाम हक़ाइक़ सामने आए और बहुत जल्द अज जल्द इन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया। मरियम, बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि आप कितने प्यारे 3 बच्चे थे, आपका घर था, आपका मियाँ था, तो क्या ऐसे हालात आए कि जो ये वक़ूआ हमारे सामने आया? पता नहीं ये सब कैसे हो गया अचानक, मुझे खुद समझ नहीं आया। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि शान से मुलाकात सबसे पहले कहाँ पर हुई? मैं तब स्कूल पढ़ती थी, तब मेरी उसके साथ मुलाकात हुई थी। मैं उनके घर गई थी, उसकी बहन मेरी दोस्त थी। अच्छा, बहन से भी दोस्ती थी आप? जी, बहन से भी दोस्ती तो थी। तब शान ने रिश्ता नहीं भेजा था? भेजा था रिश्ता, तो घर वाले नहीं माने थे? जी घर वाले नहीं माने थे, घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी मेरी। तो जब आपकी शादी हो गई, उसके 6 साल के बाद दोबारा किस तरह से रब्ता हुआ? मैंने ही मैसेज किया था। तो जब मैसेज किया है मरियम, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा बातें किस तरह से होती रही फिर आपकी? बस ऐसी बातों में ज़्यादा उधर ध्यान बढ़ गया मेरा। घर सुकून नहीं था, ज़हनी जो भी बात थी मैं उसके साथ शेयर कर लेती थी। तो शादी से पहले आपकी उससे बातचीत चल रही थी? जी, उसके साथ पहले बातचीत थी। तो शादी के कितने साल के बाद आपकी दोबारा बातचीत हुई? 6 साल बाद। तो उससे पहले आपने क्या बताया था शान को ऐसा कि वो इतना अग्रेसिव हुआ और वो चला गया वहाँ पे, उन्हें मार ही दिया, जान से ही मार दिया? मैं बस उसको अपनी ही बातें बताया करती थी और ज़्यादा और कुछ भी नहीं, कि वो मेरे साथ ऐसे रहता है। तो वो बस कहता था तुम फिक्र ना करो, तुम टेंशन ना लो। मतलब टेंशन ना लो, मैं उसे जान से ही मार देता हूँ ताकि किस्सा ही ख़त्म हो जाए। तो मरियम, अब क्या सिचुएशन है, किस तरह से क्या हालात सामने आए कि आपका मियाँ बिल्कुल आपसे प्यार नहीं करता था, आपको तवज्जो नहीं देता था, कि आपने दोबारा उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुई? जी वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था, वो एहसास ही नहीं करता था मेरा। तो शुरू से ऐसा था? जी ऐसे ही था। तो मरियम, अब बच्चे याद आ रहे हैं? बहुत बहुत याद आते हैं कि आपका इतना हंसता भसता घर था और आपने उसके साथ मिल के और उसके दोस्तों के साथ मिल के मियाँ ही ख़त्म करा दिया अपना। हाँ जी, बहुत याद आते हैं मुझे बच्चे। मैं शायद कभी उनको भी मिल ना पाऊँ, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी कभी भी। तो बस वो जहाँ रहे खुश रहे, मेरी दुआ उनके साथ है। अब आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है? हाँ जी, बहुत बड़ी। तो मरियम, वाकई ये सारी प्लानिंग नहीं थी? जिस तरह हम सुनते आ रहे हैं, कल से रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, चीज़ें भी देख रहे हैं, ब्रीफिंग सारी देख रहे हैं, तो उसमें था कि सब प्लानिंग के तहत हुआ?
मैं यही बार बार आपको कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये मार देंगे, लेकिन मैं उनसे बात करती थी, ये नहीं पता था मुझे। तो मरियम, आखिर में मुझे ये बताओ कि अब आप सबकी गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद क्या शान अब आपसे शादी करेगा? ये जो कुछ भी था, आप क्या कहोगी इसके बारे में? ये उस पर डिपेंड करता है, वो करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई और सहारा भी नहीं है, कोई मुझे मुंह भी नहीं लगाएगा। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुल्ज़िमा मरियम से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सारी स्टोरी थी। और अब हम मिलवाने लगे हैं मज़ीद मुल्ज़िमान से जिन्होंने मिलकर उसके खावंद का कत्ल किया और किस तरह से किया। तो लिए चलते हैं मुल्ज़िमान के पास। जी, तो नाज़रीन, इस टाइम मुल्ज़िमान हमारे पास मौजूद है और लिए चलते हैं उनकी जानिब और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? शान नाम है मैम। शान, ये वकूआ जो पेश आया किस दिन आया? मैम ये 4 तारीख को था। 4 तारीख को आया था। मुल्ज़िमा से कब आपकी बातचीत शुरू हुई? तकरीबन 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आपकी बातचीत हुई और ये आपने कत्ल कर दिया? मैम वो भी इसलिए बात हुई थी कि वो रेहान लड़के की वजह से। नहीं, पूरी स्टोरी आप बताएं ना कि मुल्ज़िमा को कब से जानते थे, कैसे जानते थे? इनको तो मैं 10-11 साल से जानता हूँ। 10-11 साल से जानते थे, तो आपको पता नहीं था कि उसके 3 बच्चे हैं और वो अपने घर से ही रह रही है? जी मुझे पता था, लेकिन ये उसके कहने पे ही हुआ। उसके कहने पे कब से बात शुरू हुई और किस तरह से सारी प्लानिंग हुई? प्लानिंग नहीं मैडम, वो इसने मुझे 1-2 बार पहले ऐसे कहा था। फिर वो जो रेहान लड़का था वो हमारे पास बैठा है। रेहान कौन था? वो भी वहाँ यहाँ पे पेश नहीं हुआ। अच्छा, रेहान ने आपको कह दिया और जाके उसे आपने मार दिया? नहीं, रेहान ने कहा था कि मैं ये काम करूँगा। आपने रेहान को क्या कहा था? क्या मरियम ने ऐसा कहा कि इतने इश्तियाल में आ गए आप लोग? हम लोग बैठे हुए थे अपनी दुकान पे, वहाँ पे मरियम का फ़ोन आया। ये रो रही थी, इसने मुझे कहा कि ये घर में मसला बना है। मैंने उसको कहा मैं 10 मिनट तक कॉल करता हूँ। रेहान मेरे पास बैठा था। रेहान ने पूछा क्या बात है, मैंने उसको बताया शुरू से मतलब अपना और मरियम के बारे में। तो रेहान ने मुझे कहा कि मसला ही कोई नहीं है, मैं ये काम कर दूँगा, क्योंकि इसके पास पिस्टल वगैरह भी होता था पहले से ही। और अगले दिन जब सुबह सुबह रेहान हमारे पास आया, इसने अबरार को लिया और उधर महल्ले चला गया उसके। फिर वहाँ पे मैं भी था इनके साथ। और जब वो घर से निकला, रेहान और अबरार उसके पीछे चले गए हैं। तो आगे जाके रेहान ने उसको पिस्टल सीधा किया, तो वो पिस्टल हाथापाई हुई है, नीचे गिर गया। तो वो कहीं अबरार ने पकड़ लिया था पिस्टल। तो उस टाइम पर जब आपकी बात हो रही थी रेहान से, तो ये बात हुई थी कि इसको ख़त्म कर देंगे, कि मरियम रो पड़ी थी तो आपने सोचा इसको मरवा ही देते हैं? नहीं मैडम, ख़त्म करने की बात नहीं थी। उसने कहा था कि पाँव वगैरह पे, लात वगैरह पे फायर लगाऊंगा। तो फायर लगाने से क्या होना था कि फायर लगा के वो डर जाता? ऐसा कोई हमें मकसद नहीं था मेरा। कितनी शादी, आपको पता था उसके 3 बच्चे हैं, और शादी के कितने अरसे के बाद दोबारा आपकी बातचीत उससे शुरू हुई है? 5 साल बाद। 5 साल बाद शुरू हुई है। तो उसमें मुलाकातें भी होती रही आपकी उसके साथ? मुलाकातें यही थी, वो घर आके अम्मी वगैरह के से मिलती थी। 1-2 बार मैंने इसको मना किया था, लेकिन वो कहती थी मैं आपको नहीं मिलने आती, मैं माँ जी को मिलने आती हूँ। अम्मी वगैरह से, सिस्टर वगैरह से मिल के वो चली जाती थी। और उसमें आपसे अकेले कोई मुलाकात नहीं थी, सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती थी? जी, 1-2 बार हम जूस कॉर्नर पे जूस वगैरह पिया था बस। तो उस टाइम पर जब फायर किए, फायर किसने किए थे? फायर अबरार से हो गया था, करना रेहान ने था। तो वो जो फायर हुए हैं मौके पे हलाक हो गया? ये हमें तकरीबन शाम को पता चला था। तो उस टाइम आप वहाँ से भाग गए हैं? तो उसके बाद सारा कुछ सोच के आपको शर्म हया नहीं आई है उस टाइम पे कि इतना ज़्यादा आपने 3 बच्चों की माँ के साथ आप दोबारा से आप लिंक में आ गए हैं? वो 2 दिन रोई और आपने लेके उसे मरवा दिया? अब हमें अफसोस हो रहा है। नहीं, अब अफसोस का क्या फ़ायदा, आप तो सारा कुछ कर बैठे हैं, सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर बैठे हैं आप। नाम क्या आपका? इब्रार। इब्रार, आप गए थे वहाँ पे फायर करने? जी, रेहान ने फायर करना था, मैं और रेहान उसके पीछे गए हैं ना, तो उधर रेहान ने उसको पिस्टल सीधा किया, उधर हाथापाई हुई है। हाथापाई के अंदर पिस्टल नीचे गिरा, मैंने पकड़ लिया। आपने जाते ही वहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी थी उससे? नहीं, रेहान ने पिस्टल सीधा किया है ना उसको, तो वो आगे से हाथापाई का, उसने हाथ वगैरह मारे, रेहान ने भी फिर दिक्के वगैरह दिए, उधर हाथापाई हुई, पिस्टल नीचे गिरा, फिर पिस्टल मैंने पकड़ लिया। उनसे फायर गलती से हो गया, वो उसके सीने वगैरह में लग गया। तो पिस्टल किसका था? रेहान का। रेहान का अपना पिस्टल था वो? पता नहीं है, उसके पास ही था। रेहान अब कहाँ पे है? पता नहीं मैडम, तो बुरी ज़मानत कहते हैं करवाई।
अच्छा, रेहान ने अबूरी ज़मानत करवा ली और वो चला गया और आपके हाथों से फायर हो गया। अब कैसा लग रहा है? शर्म हया नहीं आ रही है आपको? अब यहाँ पर आते होंगे, आपके रिश्तेदार मिलने आते हैं, घर से कोई आया? कौन आया? भाई वगैरह आते हैं। तो भाई को क्या कहा कि बस मैंने मार दिया? अब क्या आपके मोहल्ले में जो इज़्ज़त एक माँ बाप बनाते हैं इतने सालों से, आपने किस तरह से वो बर्बाद कर दी? बहुत ज़्यादा अफसोस है। जी तो नाज़रीन, मिलते हैं इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुमताज़ गुराया साहब से और उनसे जानते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक थी जिनसे बहुत जल्द मुल्ज़िमान पकड़े गए और उसके अलावा किस तरह से तफ्तीश जारी है और अब क्या होने वाला है। तो लिए चलते हैं मुमताज़ गुराया साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुमताज़ साहब, सबसे पहले तो हम बड़ा खुश हुए हैं कि आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और उसके बाद हम बात करेंगे जो आज का केस हमारे सामने आया है ब्लाइंड मर्डर का, उसे किस तरह से आपने तहकीक की और इतनी जल्दी जो है हमारे सामने सारे मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो गए। एक्चुअली ये स्टोरी तो ये है कि ये मरियम जो लड़की है ना, इसने अपने शोहर ज़िशान को अपने आशना शान के ज़रिए मर्डर करवाया और उसके दो दोस्त थे रेहान और इब्रार, उनसे वो शूटर हैं, उनको हायर करके तो इन्होंने ये मर्डर कराया। और ये ट्रेस इस तरह हुए हैं कि सीसीटीवी कैमरा जाद की मदद से और सीडीआर की मदद से, और ये बाइक पे जो आ रहे थे उधर कैमरे में ये नज़र आ गए सीसीटीवी कैमरा में कि इन्होंने ये बाइक पे आ रहे हैं और ये जो आशना है इसने उनको इशारा किया और बताया कि आप मास्क पहन लें ताकि आपकी शनाख्त ना हो। और ये जो राब्ता है उसका उसकी बीवी के साथ शान का, उसकी सीडीआर से और उसके जो मैसेज हैं उनसे हमने उनको जल्द ट्रेस किया है। और इसके तफ्तीशी हैं शहजाद साहब, वो मेरे साथ हैं। शहजाद साहब ने बहुत दिन रात मेहनत करके मुल्ज़िमान को ट्रेस करके और केस प्रॉपर्टी जो है वो भी रिकवर कर लिया है। इस टाइम कंप्लीट तफ्तीश हो चुकी हुई है? हाँ, तफ्तीश कंप्लीट है। एक मुल्ज़म जो भागा हुआ है रेहान, वो बुरी ज़मानत पे है, उसकी भी बेल खारिज करवा कर जल्द अज जल्द गिरफ्तार के मुकदमा को यकसू किया जाएगा। और इसके बाद जो है इन्हें जेल भेज दिया जाएगा? जी, ये जेल चले जाएंगे और इनको इंशाल्लाह पनिशमेंट होगी। सॉलिड फोरेंसिक एविडेंस है और सॉलिड एविडेंस हम कलेक्ट करके इनको पनिशमेंट करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब। जी तो नाज़रीन, हम मकतूल ज़िशान के घर पर मौजूद हैं। उनके प्यारे प्यारे 3 बच्चे इस टाइम हमारे सामने मौजूद हैं जो घर से बेघर भी हो गए और उनके सर पे ना बाप का साया रहा और माँ इस टाइम जो है हवालात में है, जिससे पहले बात कर चुके हैं और आप देख चुके हैं। तो लिए चलते हैं बच्चों की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अली हैदर कौन सी क्लास में है? प्रेप में है। तो जा रहे हो स्कूल अब आप? हाँ जी। अब जाते हो स्कूल तो अब कौन तैयार करता है? पहले तो आपकी मामा तैयार करती थी। हम खुद ही तैयार होते हैं। खुद ही तैयार होते हो? रात को नींद आ जाती है? हाँ जी। आ जाती है। याद कौन कौन आता है? पापा। पापा याद आते हैं, मम्मा याद नहीं आती हैं? मम्मा नहीं याद आती हैं। अच्छा, हम मुझे ये बताओ कि बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, थोड़े दिन हो गए बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उधर मम्मा भी नहीं है अब आपके पास, तो आपको कौन याद आता है ज़्यादा? पापा। पापा याद आते हैं। मम्मा याद आती हैं? मम्मा याद नहीं आती हैं। तो अब जो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने अब खुद ही तैयार होते हो सारे बहन भाई? और ये जो छोटा इसका क्या नाम है? अली हसनैन। अली हसनैन बात करेगा हमसे? अली हसनैन किसको याद करता है, बाबा को कि मम्मा को? अली हसनैन तंग करता है कि अब ये आराम से रह लेता है? आराम से बैठता है। आराम से रहता है, ये भी याद करता होगा ज़ाहिर है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से मुल्ज़िमा ने अपना घर बर्बाद किया। इतने खूबसूरत बच्चे, एक इज़्ज़त की चादर थी, इज़्ज़त की छत थी, अब कहाँ से कहाँ सब कुछ बदल के रख गया है उसकी ज़िंदगी और इन बच्चों की ज़िंदगी। इन बच्चों को अब कौन संभालेगा, इनके क्या फ्यूचर है, क्या धब्बा इन पर लगा है। देखकर बहुत ही दिल खून के आंसू रोता है कि हम किन हालात की जानिब चले गए हैं कि अपना अच्छा हंसता बसता घर जो है वो हमने बिल्कुल से ख़त्म कर दिया। तो लिए चलते हैं अब मकतूल ज़िशान के वालिद साहब के पास और उनसे जानते हैं मज़ीद सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमदाद शाह। अच्छा इमदाद साहब, ये 4 तारीख को ये वकूआ पेश आया और आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस वकूए के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं कहने से इंसाफ मिलना चाहिए, सही जो भी है इंसाफ मिलना चाहिए। बेगुनाह मार है, गुनाह ही कोई नहीं।
ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। तो ये लड़ाइयाँ शुरू से चल रही थी ऐसे? ਕभी ਕभी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। तो जो मुलजिमा मरियम है वो कहती है कि मेरा मियाँ ने कभी खुश नहीं रखा था और 3 साल कबल जो है वो नशा भी शुरू कर दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਬ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आप क्या कहेंगे कि ये जो मरियम ने सब कुछ किया है, जिस तरह उसका घर उजड़ गया, आप क्या कहना चाहेंगे? बाद में वो भी देखेगी, अब तो बड़ा वो रो रही है, कह रही है मुझसे बहुत गलती हो गई है और बस मुझे पता नहीं था कि मार देंगे, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। अच्छा, थाने जाके फौरी मान गई थी क्या? ਮੰਨ ਗਈ, ਫੌਰੀ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। तो अब आप क्या कहेंगे आखिर में, क्या पैगाम देना चाहेंगे जितनी भी हमारी पंजाब पुलिस है और जिस तरह से उन्होंने तफ्तीश की और बहुत जल्द अज जल्द जो है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि मज़ीद क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 30-35 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ। जी, तो नाजरीन आपने देखा कि किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह से घर उजड़ जाते हैं। अब मकतूल ज़ीशान के वालिद की क्या हालत है कि उनकी आंखें जो हैं नम हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा और कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, कि वो मुलजिमा को कभी माफ़ नहीं करेंगे और उन्होंने कहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, जल्द अज जल्द जो है उसे सज़ा दिलवाई जाए। इसी तरह एक नई कहानी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।